तो फ्रेंड, आज का वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा दिसंबर 2023 टर्म इंड एग्जामिनेशन। ये दिसंबर 2023 टर्म इंड एग्जामिनेशन है। कोर्स कोड होगा MEC 103, जिसका टाइटल है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कैरी करता है 20 मार्क्स। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन v इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3xz प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर हैज ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। कौन सा वैल्यू है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एंड फाइनली एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान है, आसानी से आप सीख जाइएगा और 20 मार्क्स बहुत ही 10 विदिन 7-8 मिनट में आप अचीव कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें। और ऑनलाइन क्लासेस इसका अवेलेबल है, लाइव रिकॉर्डेड नोट्स वगैरह सभी पेपर का। बैक टू वीडियो में आते हैं। तो आपका यहाँ पर बताना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन सा वैल्यू है, इसको पता लगाना है। तो ये जो फंक्शन दिया गया है इसका 2 ऑर्डर मैंने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हम इसका करेंगे। तो FOC मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर पार्शियल ये हमारा जो v है विच इज द फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल x y z। ये तो कि 3 वेरिएबल x y z 3 का वेरिएबल वही घूर फिर के आ रहा है। तो पहला करना क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में पार्शियल डेरिवेटिव लेना है आपको v का। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, तो डेल v बाय डेल x और उसको सेट करना है इक्वल टू 0। अब इसकी पार्शियल डेरिवेटिव लोगे x के रिस्पेक्ट में माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ x है तो प्लस 3। ठीक है, 3z x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं 3z। ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर और x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 3z। बाकी कहीं फिगर में x नहीं, इक्वल टू 0 कर देना है। उसी तरह अब हम y के रिस्पेक्ट में लेंगे डेल v बाय डेल y इक्वल टू 0 इम्प्लाई। अब y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये 0। एट द सेम टाइम अदर वेरिएबल y a x एंड z आर हेल्ड कांस्टेंट। ये 0 ये 0, जहाँ जहाँ y है वहीं पर बात कीजिए। तो यहाँ से 2 आएगा माइनस 2y इक्वल टू 0। एंड थर्ड डेल v बाय डेल z, अब ये निकालेंगे इक्वल टू 0। अब इसमें z जहाँ है वहाँ देखेंगे तो यहाँ पर है तो 3x आ गया। फिर यहाँ एट द सेम टाइम x एंड y आर हेल्ड कांस्टेंट। ये 0 ये 0, यहाँ माइनस 6z इक्वल टू 0। सो फार 3 इक्वेशन हमारा आ गया 1 2 3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करके इजिली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तो देखो पहला फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम काम करते हैं तो y के वैल्यू इजिली गेट कर लोगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, समझ में आ रहा है जी आप लोग को? अरे आप लोग को हाँ, 2 माइनस 2y इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो 2, या आप इस तरह भी कर सकते हो, माइनस 2 इधर रहने दो और ये 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 2 होगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 2/2, इसका वैल्यू 1। तो y का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 1, x का वैल्यू पता नहीं क्या आएगा और z का वैल्यू। ठीक है, सबका हम लिख लेते हैं 1 आ गया। अब करना क्या है, सेकंड काम, पहला इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 3 से करो। फ्रॉम इक्वेशन जैसे आपको सुविधा होगा वैसे कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 क्या है, ये है हमारा। तो 3x माइनस 6z इक्वल टू 0। अब क्या है, 3x इधर कर देंगे और 6z एज इट इज रहेगा, 6z को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये होगा। तो x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेकिन देखो 6z/3, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया 2z, यानी x का वैल्यू अभी भी आया 2z।
तो हम 1 में जो z का वैल्यू हम x में बदल सकते हैं, या x का वैल्यू है हम उसको बदल सकते हैं। तो जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 में चल जाओ, अब तो कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में है -3x² प्लस 3z इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो -3 रहने दो, x का वैल्यू अब क्या हो गया, x का वैल्यू 2z, तो 2z में अब तो z का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि ये सारा जो इक्वेशन है z में कन्वर्ट हो गया। और ये 3z इक्वल टू 0, तो यहां पर हो जाएगा -3, और ये 2 बार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4z² प्लस 3z इक्वल टू 0। अब ये -12z² प्लस 3z इक्वल टू 0। अब यहाँ तक जगह नहीं बच रहा है तो हमको ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, यही करते हैं। यहाँ बी केयरफुल, -12z² प्लस 3z इक्वल टू 0। अब यहाँ देख लीजिए वही चीज़ लिखे हैं, कोई नया चीज़ नहीं लिखे हैं। अब यहाँ सबसे पहले देखो स्क्वायर में आ गया, z को कॉमन ले लो। ये सबसे पहला काम करो, ये माइनस वाला सिस्टम हटा दो। यहाँ माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो 12z² हो जाएगा और -3z इक्वल टू 0। ये -1 उधर जाके 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको फ्रेश मिला 12z² माइनस 3z, अब यहाँ पर इक्वल टू 0। तो पहला यहाँ पर z का वैल्यू आप निकालो, तो एक z आप निकालनी है कॉमन, तो 12z -3 हो गया। अब यहाँ z का वैल्यू 2 आएगा, z इक्वल टू 0, और एक आएगा 12z -3 इक्वल टू 0। तो 12z इक्वल टू +3 हो जाएगा, z इक्वल टू 3/12, तो हो जाएगा 1/4। तो देखो z का वैल्यू हमारा 2 आया, 0 एक आया और दूसरा वैल्यू आया 1/4। अब हम x का वैल्यू अब तक नहीं निकाले, तो x इक्वल टू क्या है, यहाँ देखो x इक्वल टू 2z, x इक्वल टू 2z। तो z क्या है, वैल्यू निकला 1/4, इसको काट देंगे तो 1/2 होगा। तो x का वैल्यू 1/2। अब हम लोगों ने अब तक निकाला सो फार जो x y z, लेकिन ये हमको पता नहीं कि ये मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ 2 सेट वैल्यू निकलेगा, वो हम चीज करने जा रहे हैं। अरे बहुत, अच्छा रुकिए ये तो चेक करना पड़ेगा, रुकिए 1 मिनट। डेल v 2 आ गया, डेल v/x इक्वल टू 0 इम्प्लाई इसका क्या लेना पड़ेगा, -3x² प्लस 3z इक्वल टू 0। यही था जी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब उधर ही काम कर सकते हैं। देखिए अभी तक ये इक्वेशन नंबर 2 है, मिट गया गलती से। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जो 2 सेट वैल्यू आया, एक x का वैल्यू हम इस तरह लिखेंगे 1/2, y का 1 और एक 0 आ गया। एक सेट वैल्यू आ गया z का, क्योंकि 2 वैल्यू है, दूसरा वैल्यू होगा 1/2, 1 और -1/4। ये 2 सेट वैल्यू है ड्यू टू z का। तो सबसे पहले हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, वेदर इट इज द मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। इसके लिए हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा हेसियन डिटर्मिनेंट। तो करते हैं, कैसे होता है, लेकिन सारा इक्वेशन हमारा यही रहेगा, इसी पर आधारित होगा। ठीक है, तो हेसियन डिटर्मिनेंट करते हैं। ये कैसे बनता है कंस्ट्रक्शन, जो हम लिए हैं इसको हम देखिए, जब हम v के रिस्पेक्ट में लिए तो vx कहेंगे, इसको y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो vy कहेंगे, और इसको z के रिस्पेक्ट में लिए तो vz कहेंगे। ये एक नोटेशन है वहाँ सिंपली लिखने का। ठीक है, तो vxx, फिर अगेन x के, ये इक्वेशन नंबर को x के रिस्पेक्ट में लेना है, फिर उसके बाद y का रिस्पेक्ट में लेना है, फिर उसी इक्वेशन को z का रिस्पेक्ट में लेना है। ठीक है, फिर ये इक्वेशन नंबर 2 को जो vy है पहले x के रिस्पेक्ट में लेना है, जैसे हम लिए थे xyz का, फिर y को y का रिस्पेक्ट में, फिर yz। ठीक है, फिर z, ये तीसरा इक्वेशन है, पहले x के रिस्पेक्ट में लेना है, फिर zy यानी y के रिस्पेक्ट में लेना है, फिर vz। अब ये करना तो आसानी से आप यहाँ निकाल सकते हो, इसका लेना। अब इसका मान के चलो इसको x के रिस्पेक्ट में, ये vx है, फिर अगेन हम इसको
डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा -6x। एक्स का वैल्यू आपका क्या है वो याद रखिएगा, वहां डाल देंगे बाद में। फिर इसी को लेना है वाई के रिस्पेक्ट में, वाई सीन में नहीं है, जब सीन में नहीं रहेगा 0, फिर जेड के रिस्पेक्ट में लेंगे 3, फिर उसके बाद इस इक्वेशन को एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में लेना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे 0 क्योंकि सीन में नहीं है एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में लेंगे -2 और जेड के रिस्पेक्ट में लेंगे फिर अगेन 0 क्योंकि सीन में नहीं है। ठीक है, अब इस तीसरा इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में लेंगे 3, y का रिस्पेक्ट में लेंगे 0 और z के रिस्पेक्ट में लेंगे -6 आ गया। अब यहाँ x का वैल्यू ये है तो x का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 1/2 है, तो x की जगह यहाँ 1/2 कर दो तो ये कट के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम एक फ्रेश से यहाँ 3 लिख देते हैं क्योंकि हमको एक लाइन और लिखना पड़ेगा, ये 3 हो गया। अब ये मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है, हम देखेंगे H1 डिटर्मिनेंट जो 1/1 का होगा तो -3 है, ये लेस देन 0 है। ठीक है, यही है कि H1 अगर लेस देन 0 अल्टरनेटिव साइन आएगा, देखता है इसको H2 लेते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, सब ग्रेटर देन आएगा, H1 H2 हम जो निकाल रहे हैं सब ग्रेटर देन आएगा तो मिनिमम वैल्यू है, तो ये मैक्सिमम की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 2/2 का डिटर्मिनेंट आपको लेना है तो -3 0 0 -2। अब इसको कर दो, ये 6 हो जाएगा -0, ये 6 ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी अल्टरनेटिव जा रहा है। तो ये जो फंक्शन का वैल्यू निकला है वो क्या है मैक्सिमम वैल्यू। अब 3/3 का H3 लेंगे तो इधर मिटाना पड़ेगा, काम हो गया इधर का। अब 3/3 लेंगे H3 तो टोटल जो डिटर्मिनेंट है वो हमको है -3 0 3 0 -2 0 3 0 -6 प्लस माइनस ये पढ़ाया हो गया होगा तो -3 होगा। इसको डिलीट कर दो, जितना भी इसका रो का एलिमेंट्स है इसको कर दिए तो -2 0 0 -6, यहाँ -0 लेंगे तो ये खत्म रो एलिमेंट्स, ये 0 3 0 -6 प्लस 3 लेंगे, ये खत्म तो 0 -2 3 0। अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे 2/2 करते हैं, -3 ये हो जाएगा 12 -0 माइनस यहाँ 0 होगा 0 0 ये सब 0 हो गया +3 0 माइनस, देखो -6 होगा लेकिन यहाँ माइनस बाय डिफॉल्ट आएगा +6 होगा। अब यहाँ देखो -3 × 12 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और वहाँ पर कितना होगा 18 होगा, ये हो जाएगा -36, ये 0 से करो +18। अब इसको करेंगे तो 18 दूनी कितना होता है 18 दूनी 36 होता है, 18 2 जा -18 होगा। ठीक है, तो ये लेस देन 0 है तो देखो H यहाँ पर क्या बता रहा है, देखिए H1 लेस देन 0, H2 ग्रेटर देन 0 और H3 फिर लेस देन 0। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन का। तो पहला पार्ट हो गया, हमको पता चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन कितना एक्सट्रीम वैल्यू जो लास्ट है में पूछा जा रहा है। तो यही वाला एक्स वाई का 2 वैल्यू हम सेट पुट करेंगे आपका भी में तो हमको पता चल जाएगा एक्सट्रीम वैल्यू। और तुम लोग 18 दूनी 36 भी नहीं जानता बोलने की। अब 2 मिनट का काम है, अब इसमें निकालना है भी का वैल्यू, दोनों निकालिएगा वैल्यू। तो पहला सेट वाला करते हैं 1/2 1 0, ये पहला सेट में भी का कितना एक्सट्रीम वैल्यू आता है वो देखेंगे। तो -x³ 1/2 का क्यूब +3 1/2x का वैल्यू, z का आपका 0, ये पूरा खत्म कर देगा 2, y का वैल्यू 1 का स्क्वायर, ठीक है, -3 z का वैल्यू 0। तो यहाँ पर करते हैं -1/8 प्लस, ये तो 0 हो जाएगा टोटल जी, यहाँ देखो 0 +2 -1 और फिर 0, तो यहाँ पर -1/8, हाँ ठीक है, प्लस ये घट के हो जाएगा 1, इसको लेंगे 8 -1 + 8, ये हो जाएगा
7/8। तो पहला वैल्यू हम जो पुट करते हैं ये वाला 1/2 x का, y का 1, x z का 0, तो हमारा 7/8 वैल्यू एक्सट्रीम आता है। अब इसी तरह हम दूसरा सेट वैल्यू करेंगे 1/2, 1 और 1/4, तो कितना आएगा वो हम देख लेते हैं। इसको मिटाएंगे, हमको सुविधा होगा, यहाँ लिखा हुआ इक्वेशन है। तो फिर -1/2 क्यूब प्लस 3 1x का 1/2, z का 1/4 प्लस 2 × 1 -1 का स्क्वायर माइनस 3 z का वैल्यू 1/4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1/8 प्लस 3/8 और ये हो जाएगा 2 - 1 और ये हो जाएगा 3/16। तो कुछ चीज़ें जो हो रही है वो हम करके देखते हैं। -1/8 प्लस 3/8, ये घट जाएगा, 1 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। -3/16। अब सबका हम लेंगे एलसीएम 16 -2 6 प्लस 16 और यहाँ पर 3 होगा। अब देखो जो प्लस वाला आइटम है उसको लाइक टर्म है, प्लस से करो तो देखो 16 और 6 कितना हुआ 22, ठीक है। ये दोनों हो गया और ये -5 हो जाएगा, तो क्या होगा 17/16, ठीक है। 22 में 5 चल जाएगा 17/। तो देखो दो सेट वैल्यू आया। पहला सेट 1/, देखिए ये वाला वैल्यू जब ये सेट करते तो v का वैल्यू कितना आया था जी 8/7 कुछ आया था इसके प्रीवियस वीडियो में। और ये वाला वैल्यू हम पुट करते हैं तो 17/16 आता है, ठीक है। यही एक्सट्रीम वैल्यू है, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।